guys, this is Reena Yadav and today we will continue our theory of computation class. So in last lecture we learned about the introduction of theory of computation, and we will learn about the finite automata and all types of automation machines introduction. Okay, so we just learn about the finite automata introduction, and there we define two type of finite automata, one with output and one without outputs. Okay, so without output we have three types: DFA, first one was DFA, then NFA, and then NFA with null moves. Okay, so these three types are of finite without output. Okay, so today we will learn we will get the introduction of deterministic finite automata. ओके, मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमारे पास जो DFA होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DFA, वो क्या होता है? इन मीन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट. ठीक है, मीन्स हमारे पास, मैंने बताया था कि मशीन में स्टेट्स होती है, मीन्स कोई भी स्टेट से हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है. ये मैंने FA में बताया था, फाइनाइट ऑटोमेटा में, कि जो मशीन्स होती है उसमें हमारा जो FA होता है उसमें स्टेट्स होती है और ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है कि ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है. ठीक है, तो जो DFA है वो ये कहता है कि हर एक स्टेट पे, ठीक है, एक इनपुट सिंबल हमारे पास होगा, एक इनपुट सिंबल हमारे पास होगा, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास होगी. ठीक है, और जो इनपुट सिंबल है वो एग्जैक्टली 1 होगा. ठीक है, और हमारे पास क्या होना चाहिए? इनपुट सिंबल एग्जैक्टली 1 ट्रांजेक्शन शुड बी देयर. ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो एवरी स्टेट पे जो इनपुट होता है वहाँ पे एग्जैक्टली एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए. ठीक है, सॉरी, इनपुट सिंबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली 1. ठीक है, मीन्स यहाँ से अगर हमने A है, कोई स्ट्रिंग देनी है B, यहाँ स्टेज Q1 से Q2 तक पहुँचानी है, तो हमने A स्ट्रिंग जो दी है वो हम इसी ट्रांजेक्शन के थ्रू देंगे. अगर हमने B देनी है तो B के लिए भी हम यही ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे. ये नहीं है कि हम B के लिए दूसरी ट्रांजेक्शन यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारा DFA नहीं होगा. ठीक है, तो ये DFA की डेफिनेशन कहती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास आते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे ग्रामर है वो दी हुई है. ठीक है, ग्रामर क्या होती है? अब ग्रामर और लैंग्वेज हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं. ग्रामर होती है कि सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, और लैंग्वेज क्या होती है? एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट. कल मैंने अल्फ़ाबेट बताए थे आपको, जैसे कि लगा लो यहाँ पे हमने ले लिया अल्फ़ाबेट 2. वो बोल रहा है कि एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग, उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज. एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था लास्ट लेक्चर में. एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट. ठीक है, मीन जो अल्फ़ाबेट हमें गिवन होता है उसमें से कोई भी स्ट्रिंग का सेट. जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज लगा लो, हमारे पास बन गई, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास लैंग्वेज बन गई. ठीक है, यहाँ से हमने कोई भी सब स्ट्रिंग उठाई, तो ये हमारे पास क्या बन गई? लैंग्वेज. ठीक है, सो ग्रामर है वो क्या कहती है? ग्रामर है, उसकी डेफिनेशन है कि सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रिंग ऑफ ए लैंग्वेज. ठीक है, कि जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, उसको डिफाइन करने के जो रूल्स होते हैं कि हम किस तरह से जो स्ट्रिंग है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रामर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके लिए जो हमारे जो रूल्स है, जो ग्रामर से हमें गिवन है, वो हम देख लेते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, सॉरी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, तो ये हमारे पास सेट होता है Q, और ये एप्सिलॉन, ये सिग्मा, ये Q0 और ये F. ये हमारे पास 5 फंक्शन यहाँ पे गिवन होते हैं. ठीक है, तो अब इनका मीनिंग क्या होता है? जो हमारे पास Q है वो होता है सेट ऑफ स्टेट्स. ओके, सेट ऑफ स्टेट्स में मशीन में
कितनी स्टेट्स हैं, Q1 Q2 Q3, जिनको हम ऐसे डिनोट्स करते हैं, ठीक है. देन वी हैव एप्सिलॉन. Sorry guys, I am just confused about these symbols pronunciation or exactly term, so I am just saying this here epsilon and calling this sigma. Okay, so you guys just check out what these two symbols are called. Okay, so I am just calling them sigma, sorry, epsilon, and this is sigma. So epsilon is set of alphabets. Okay, so these are the set of alphabets, okay, like AB, as we introduced in the last video. Okay, and this is the sigma. It is the transaction function. It is the most important part of any machine. Okay, ट्रांजेक्शन फंक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन दो स्टेज के बीच में कैसे हो रही है. तो ट्रांजेक्शन फंक्शन है वो DFA का क्या है. ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या कहता है कि मीन्स किसी भी स्टेज से जब हम किसी दूसरी स्टेट पे जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि मान लो हम एक स्टेट पे हैं तो हमें कोई भी अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट, यहाँ पे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, कोई भी अल्फ़ाबेट लेंगे तब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे. ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन फंक्शन का मीनिंग है कि किसी भी स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए हमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अब हमारे पास जो क्यू नोट है वो क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट. क्यू नोट हमेशा हमारी क्या रहेगी, स्टार्टिंग स्टेट. ओके, और यहाँ पे एफ जो है वो हमारा है, एफ यहाँ पे हमारा है फाइनल स्टेट, या फिर ये कह लो कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट. सेट ऑफ फाइनल्स, वाई वी कॉलिंग हियर सेट, बिकॉज द फाइनल स्टेट कुड बी मोर देन वन. ऐसा नहीं कि फाइनल स्टेट है तो एक ही होगी, नहीं, स्टार्टिंग स्टेट हमेशा एक होगी, बट जो फाइनल स्टेट है इसलिए उसको हमने क्यू नोट को बोला स्टार्टिंग स्टेट. बट जो फाइनल स्टेट है वो सेट ऑफ स्टेट्स, मीन्स फाइनल स्टेट हमारी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. तो फर्दर हम पढ़ेंगे कैसे हो सकती है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई फाइनल स्टेट. जो क्यू नोट है वो स्टार्टिंग स्टेट, और जो क्यू एफ से हम डिनोट कर देते हैं और उसके ऊपर होता है डबल सर्कल, जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, फाइनल जो स्टेट होती है उसको हम क्यू एफ से विथ डबल सर्कल. ओके, सो ये तो था कि DFA के लिए हमारे पास क्या फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे होते हैं. ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ही कि ये होता क्या है. ठीक है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए हमेशा एग्जैक्टली वन ट्रांजेक्शन वुड बी देयर. ओके, एग्जैक्टली वन ट्रांजेक्शन, ओनली वन ट्रांजेक्शन वुड बी देयर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ओके, सो जो DFA है हमारे पास उसको हमने क्या बोला है, विदाउट आउटपुट FA, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट. अब इसको विदाउट आउटपुट कहने से हमारा मतलब है कि ये एक तरह से एक एक्सेप्टर है. इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सेप्टर विच DFA इज ए टाइप ऑफ एक्सेप्टर विच स्टेट्स या टेल्स अस, जो हमें बताता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है हमारे पास, कोई भी स्ट्रिंग है, दैट given string is acceptable or not acceptable. Okay, मीन्स जो हमारे पास जो DFA है उसका वो क्या करता है, सिर्फ वो ये बताता है कि जो हमारे पास जो स्ट्रिंग हमें गिवन है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, जो हमें मशीन गिवन है उससे. ठीक है, तो ये हमारे पास होती है ये डेफिनेशन ऑफ DFA. ओके, तो ये लास्ट ईयर में पूछा भी गया है कि क्या ये आउटपुट देता है. ठीक है, तो विदाउट आउटपुट तो आउटपुट तो देगा ही. ओके, सो दिस इज DFA. सो लेट्स वी टेक एन एग्जांपल एंड वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम ऑफ. सो इन DFA वी हैव two things. That first one is transition diagram, and the second one is transition table. Okay,
So here let me first discuss the transition diagram. Okay. First we define the transition diagram. So transition diagram is nothing. It is simply the ट्रांजिशन ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, मीन्स जो स्ट्रिंग हमारी पास हो रही है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो कैसे पास हो रही है. ठीक है, तो लगा लो हम यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स है ए. ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पे ए लिया सेट ऑफ अल्फाबेट, और इस अल्फाबेट से जो हमें लैंग्वेज गिवन है वो गिवन है ए एंड ए. इस ए से हम सबस्ट्रिंग कितनी बना सकते हैं? सिर्फ ए ही बनेगी, ए बनेगी और एप्सिलॉन बनेगी. अगर वो बोलता कि इससे जितनी सबस्ट्रिंग बनी है वो एक्सेप्ट कराओ. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ गिवन होती है एप्सिलॉन और ए. बट इसने बताया कि हमारे पास इस वाले अल्फाबेट के सेट से हमारे पास जो लैंग्वेज है वो ए और डबल ए दो बन रही है. जो दो है उनको हमें ट्रांजिशन डायग्राम में यूज करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है क्यू नोट, which is the starting state. Okay, and the transaction always run from left to right. So as we discussed in the last video, no, in this video, in the same video, that when we move from one state to the second state in DFA, then we must have given a string. Okay, so here we given what is the string A. Okay, तो हम इस स्ट्रिंग से हमने ट्रांजेक्शन कराया और हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए, दैट इज Q1. वी कैन से Q1. ओके, सो हियर इट इज एक्सेप्टेड. ओके, सो वी टर्म इट एज फाइनल स्टेज. ओके, बिकॉज आवर वन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. नाउ इट इज सेइंग दैट डबल ए, कि जो डबल ए है उसको एक्सेप्ट कराओ. सो हियर A is accepted. Now give the another A. ठीक है, so A and A 2A, तो ये हमारी होगी फाइनल स्टेट. ठीक है, ये हमारा हो गया 2A एक्सेप्ट. ठीक है, A भी एक्सेप्ट हो गया, 2A भी एक्सेप्ट हो गया. अगर सिंपली ये बोलता कि सिर्फ 2A को एक्सेप्ट करो तो हम इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाते, बट हमें A भी एक्सेप्ट कराना है, तो इसलिए हम इसको भी फाइनल स्टेट बनाएंगे और इसको भी फाइनल स्टेट बनाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया DFA. अब सॉरी, ये तो सिर्फ था कि अगर हमें सिर्फ गिवन है A. ओके, अब लगा लो कि इसी वाले एग्जांपल में, ये तो हमारा DFA से कंस्ट्रक्ट हो गया. अब लगा लो कि इसी एग्जांपल में ये बोलता कि हमारे पास जो अल्फाबेट का सेट है वो है A एंड B. ओके, और हमें स्ट्रिंग तो यही एक्सेप्ट करानी है, A एंड A. ठीक है, लैंग्वेज. अब जो यहाँ पे B है वो हर एक स्टेट पे अराइज तो होगा. ठीक है, हर एक स्टेट पे अराइज होगा, तो उसका हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे लगा लो इस स्टेट पे हमारा A अराइज हुआ, हमने उसको नेक्स्ट भेज दिया क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी. ठीक है, बट यहाँ पे अगर B अराइज हुआ, क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट्स है वो तो A और B है ना, तो दोनों ही अराइज होंगे. B अराइज हुआ तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं कि उसको हम भेज देते हैं डेड स्टेट पे. QD से हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो B था उसको हमने भेज दिया डेड स्टेट पे. तो देखो Q नोट पे A और B दोनों का ट्रांजेक्शन हो गया. अब हमारे पास जो ये वाली स्टेट है इस पे हमारा ए का ट्रांजेक्शन तो हो गया. ठीक है, हमें हर एक अल्फाबेट का ट्रांजेक्शन कराना है. यहाँ पे ए का ट्रांजेक्शन तो हो गया, बी का कराना है. अब बी का हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है जो हम यहाँ पे भेजेंगे उसको. ठीक है, क्योंकि हमें लैंग्वेज तो ए ही रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे जो बी आएगा उसको भी हम डेड स्टेट पे भेज देंगे. ओके, यहाँ पे जो अब हमारे पास, अब देखो, अब इस वाली स्टेट पे हमारे पास ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दोनों ही राइज होंगे, तो और ए की हमें जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी दोनों को ही डेड स्टेट में डाल देंगे. ठीक है, अब हर एक स्टेट पे जो हमारी जो अल्फाबेट है वो राइज होंगे. ठीक है, उनको हमें नेक्स्ट स्टेट पे भेजना ही पड़ेगा. तो ये अब QD पे जो हमारे ए और बी आए हैं उसको हम डेड स्टेट पे ही रखेंगे, चाहे कितने भी ए बी आते रहेंगे, अब वो डेड स्टेट पे ही जाएंगे. ठीक है, तो मीन्स हमारा जो मेन वर्क था वो क्या था, हमें ए और ए को एक्सेप्ट कराना, तो वो हमने करा दिया. बाकी जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स बचे, जो भी बच गया, उनको हम डेड स्टेट में डाल देंगे. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया ट्रांजेक्शन डायग्राम. ओके, सो इससे ट्रांजेक्शन टेबल कैसे बनाते हैं, चलो देख लो. ट्रांजेक्शन टेबल भी इसका देख लो. यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल बनाने के लिए हमारे पास होता है
हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स गिवन है, अल्फ़ाबेट्स गिवन है A एंड B, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट्स वी हैव गिवन। एंड स्टार्ट करते हैं हम क्यू नोट से। यहाँ से हमने हमारी स्टेज स्टार्ट हुई क्यू नोट, क्यू नोट से हमने स्टार्ट किया। हमें अल्फ़ाबेट मिला ए जब मिला तो हम कहाँ गए, क्यू नोट्स पे। जब हमें ए मिला तो हम कहाँ गए, Q1 पे, ठीक है, Q1 पे गए। और जब हमें बी मिला तो हम कहाँ गए, QD पे गए, ठीक है। अब ये बोल रहा है हम गए QD पे। अब हमारे पास क्यू नोट आ गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आ रही है Q1 को ए मिला तो हम QF पे गए, और QF पे गए जो कि फाइनल स्टेट है। और Q1 को B मिला तो हम कहाँ गए, डेड स्टेट पे गए। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट स्टेट आ रही है QF को A मिला और B मिला, दोनों पे ही हम कहाँ गए, QD और QD पे। अब जो फोर्थ स्टेट है वो हमारे पास है QD। डेड स्टेट पे A मिला तो QD पे गए, B मिला तो भी QD पे गए, ठीक है। तो ये हमारी बन गई ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। मीन्स हमारी स्टार्टिंग स्टेट कौन सी थी, हमने कौन सा इनपुट सिंबल यूज किया और हम कौन से स्टेट पे पहुंचे। तो ये हमारे ट्रांजिशन टेबल अगर गिवन है। देखो हम ट्रांजिशन टेबल से अब ये वाला बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे, हमें अल्फाबेट ए मिलेगा और हम Q1 पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। इससे हमें ये भी पता चल रहा है जो हमारे पास क्यू नोट है वो स्टार्टिंग स्टेट है, पता चल रहा है ना, इशारा को मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। Q1 है वो हमारे पास कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, QF है वो हमारे पास फाइनल स्टेट है, और जो QD है वो हमारे पास डेड स्टेट है। तो हर एक स्टेट की हमारे पास यहाँ डिटेल गिवन है। तो हमारे जब ट्रांजेक्शन टेबल गिवन हो तो उससे हम ट्रांजेक्शन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास ट्रांजेक्शन टेबल ऑफ DFA एंड ट्रांजेक्शन डायग्राम ऑफ DFA, ठीक है। सो गाइस ये हो गया हमारा DFA। DFA बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके करने वाले हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है कि जो मिनिमल DFA है, मिनिमल DFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। कि जो मिनिमल DFA एम्प्टी स्ट्रिंग वो कैसे, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, एप्सिलॉन, ये हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है। हमें जब गिवन हो कि हमारे पास कोई भी अल्फाबेट गिवन नहीं है, कोई लैंग्वेज गिवन नहीं है, तो मीन्स हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, एप्सिलॉन। तो उसको कोई जो मिनिमम ऑटोमेटा है, मिनिमम ऑटोमेटा उसके लिए क्या बन जाएगा, जो क्यू नोट है वो हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट, ओके। और वो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमल ऑटोमेटा बन गया, मिनिमल DFA बन गया, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा DFA। बाकी कल के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे DFA, उसमें हम बहुत सारी इसकी एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि कम से कम 3-4 जो वो हैं एग्जांपल हैं उनके लिए हम DFA का ट्रांजेक्शन टेबल और ट्रांजेक्शन डायग्राम बनाए, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड and like and share the video and subscribe my channel, ठीक है। So thank you so much, have a